हरे कृष्णा। प्रश्न है एक अच्छा पत्नी कैसा बना जाए। जिस प्रकार कोई अगर प्रश्न करे कि एक अच्छा गेंदबाज कैसा बना जाए, एक अच्छा बल्लेबाज कैसा बना जाए, एक अच्छा संगीतकार कैसा बना जाए, एक अच्छा गायक कैसा बना जाए, एक अच्छा लेखक कैसा बना जाए, तो सरल उत्तर होगा उसी क्षेत्र में श्रेष्ठ सफल किसी व्यक्ति को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करके ही आप उसी प्रकार का अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। ऐसा जब भी अच्छा पत्नी बनने का प्रश्न है, तब हमारा वैदिक शास्त्रों में बहुत सारे श्रेष्ठ सफल अच्छा पत्नियों का वर्णन है। उनको आदर्श मानकर अगर उनका पथ को अगर हम अनुगमन करेंगे तो जाकर हम एक अच्छा पत्नी बन सकते हैं। हमारा श्रीमद् भागवत में ऐसा अनेक, हमारा वैदिक शास्त्रों में भी अनेक ऐसी महिलाओं का वर्णन है। सबसे आप पहला महिला को देखेंगे जो है माता लक्ष्मी। आप उनका कोई भी चित्र देखेंगे, माता लक्ष्मी हमेशा भगवान नारायण का पाद संवहन कर रहे हैं, जबकि माता लक्ष्मी सारी संपत्तियों का मालकिन है। ऐसा होते हुए भी वो अपना पति का सेवा में को ही सबसे बड़ा आदर्श मानती है और सबसे बड़ा पतिव्रता और सती नारी माना जाता है और सफल श्रेष्ठ नारी माना जाता है। ऐसा आप माता लक्ष्मी का अनुसरण करके अच्छा पत्नी बन सकते हैं। दूसरा उदाहरण है माता सीता का। माता सीता को कैकेयी ने वनवास नहीं मांगे थे, और जब भी उनको पता चला कि हमारा पति 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जंगल जा रहे हैं, तो वो सो इच्छा से अपना पति का सेवा करने के लिए कष्ट स्वीकार करने को स्वीकार किए। जब भी भगवान रामचंद्र ने उन्होंने वन यात्रा का कष्ट के बारे में समझाए, वहाँ आपको सोने के लिए कोई कंबल बिस्तर नहीं प्राप्त होगा, बारिश बहुत होता है, गर्मी है, ठंडी है, रास्ता ऐसा कंकड़ और कांटे से भरा है, और बहुत सारे वन जंतु मनुष्यभोजी राक्षस आक्रमण कर सकते हैं, हिंस्र पशु आक्रमण कर सकते हैं। इस प्रकार वन यात्रा का विभिन्न प्रकार का कष्टों का वर्णन करते हुए भी माता सीता बोले कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में पति का सेवा करना ही एक पत्नी का धर्म है। तो उन्होंने सो इच्छा से अपना पति के साथ जंगल में कष्ट को स्वीकार किया अपना पति की सेवा करने के लिए। इसके लिए हमारा वैदिक शास्त्र में माता सीता को एक सबसे अच्छी पत्नी के रूप में मानते हैं। तीसरा जो उदाहरण प्राप्त होता है हमारा चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 20वां अध्याय के 58 श्लोक में। इसमें श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु एक कहानी बताते हैं जो कि पद्म पुराण से उद्धृत करते हुए। तो उसमें एक सती नारी का बारे में वर्णन है। तो एक सती ब्राह्मण कन्या थी, तो वो थोड़ा उनका ऊंचाई बहुत बड़ा था, तो उसका जोड़ी का कोई वर उनको नहीं प्राप्त हुआ। इसके कारण उनका विवाह नहीं हो रहा था। तो वो कद में थोड़ा ऊंची थी। आज भी आप वैदिक समाज में देखेंगे कि जो जोड़ा बराबर का होना चाहिए, तो इतना वो ऊंची थी कि उनका बराबर का कोई जोड़ा नहीं मिल रहा था। फिर एक कुष्ठ ब्राह्मण ने उनसे विवाह करने को राजी हुए, प्रस्तुत हुए, लेकिन उनका शर्त था कि मेरा आपको सेवा करना पड़ेगा। तो कम से कम विवाह करने के लिए कोई तो वर प्राप्त हो गया। तो ब्राह्मणी ने उनसे वो कोड़ी ब्राह्मण से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उनका पूरा मनोयोग से उनका सेवा करने लगे। और एक दिन वो कोड़ी ब्राह्मण अपना दरवाजा के सामने बैठे हुए थे। ठीक उस समय एक बहुत सुंदर वेश्या उस रास्ता से हुए चले गए। उस दिन के बाद वो ब्राह्मण का मन वो वेश्या में लग गया और पहले की तरह वो खुशी नहीं दिखने लगे। तो वो ब्राह्मणी को देखा कि ये क्यों अभी खुश नहीं है। तो अपना पतिदेव को पूछे, मेरे से क्या गलती हो गया, क्यों आप संतुष्ट नहीं है। तो ब्राह्मण ने पूरा घटना बता दिया। तो वो वेश्या के साथ वो ब्राह्मण संग करना चाहते थे। तो वेश्या को खुश करने के लिए ब्राह्मणी प्रतिदिन रात को 2 बजे जाकर उनका घर सब साफ करने लगी, विभिन्न प्रकार का सब अनेक प्रकार का उनका घर में सेवा करने लगी। तो वेश्या देखी कि हमारा घर तो बहुत साफ सफाई हो रहा है, विभिन्न प्रकार का सेवा हो रहा है। तो उन्होंने अपना नौकरानियों को प्रश्न की, क्या ये लोग आप कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला ये हम नहीं कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? वो जानकारी करने के लिए वेश्या ने रात भर उजागर रहा। तो देखा कि रात को 2 बजे ये ब्राह्मणी आके उनका घर पर पूरा साफ कर रहे हैं।
तो उन्होंने जाके ब्राह्मणी का हाथ पकड़ लिया और बोला आप तो एक ब्राह्मणी है और मैं जाति से ऐसा बेस्या हूँ, मेरा कर्म भी नीच है, इसके कारण मैं नरक जाऊँगा और आप मेरा सेवा करके मुझे और नरक में क्यों लेके जाना चाहते हैं। तो ब्राह्मणी बोला नहीं, मैं कुछ विशिष्ट अभिप्राय से ही आपका सेवा कर रहा हूँ। तो फिर क्या अभिप्राय है? तो उन्होंने बताया कि आप जाते हुए मेरा पति ने आपको देख लिया और आपके साथ संग करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला देखिए, एक तो आप ब्राह्मण परिवार से, अगर ब्राह्मण हो के अगर आप बेश्या के घर में आएंगे तो आपका समाज में बहुत अपमान हो जाएगा और इसके लिए आप आपका पति को रात को 2 बजे हमारा पास लेके आइए, हम उनका सभी प्रकार का इच्छा पूरा करेंगे। और ये जाके बात और ब्राह्मणी अपना पति को बताए और वो पति को लेके रात को 2 बजे आ रहे थे। रास्ता में मांडुक मुनि को सूली दे दिया गया था और उनके साथ उनका धक्का लग गया और वो कोढ़ी ब्राह्मण का शरीर से इतना दुर्गंध आ रहा था कि उनका समाधि टूट गया। तो ब्राह्मणी गई और जाके वो बेश्या के संग होने के बाद तो खुश होकर आ गए, लेकिन वहाँ पर मांडव मुनि ने उनको अभिशाप दे दिया कि जैसे ही सूर्य उदय होगा तो तुम्हारा पति का मृत्युवरण होगा। तो ब्राह्मणी उधर प्रार्थना करके वो पति के पास बैठ गई, ना सूर्य उदय होगा ना मेरा पति का मृत्यु होगा। तो उनका जो सती और पति सेवा का बल में उन्हें जो पुण्य प्राप्त किया था तो सूर्य उदय ही नहीं हुआ और संसार के सभी जीव को कष्ट होने लगा। तो देवता लोग फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी का शरण लिए और ब्रह्मा विष्णु महेश आके ब्राह्मणी को बोले, ब्राह्मणी उनको सूर्य उदय होने दो, जीवों का कल्याण होने दो, उनको मरने दो, फिर हम उनको जीवित कर देंगे। और वो ऐसे ही हुआ और सूर्य उदय हुआ और ब्राह्मण मर गया, लोगों का कल्याण हुआ और ब्रह्मा विष्णु महेश उसको जागृत कर दिए। तो वहाँ पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सती नारियों के बारे में इस प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे ही सती नारियों का पथ का अनुगमन करके आप भी एक अच्छा पत्नी बन सकते हैं। इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है माता देवहूति का। माता जो देवहूति थी पूरा विश्व ब्रह्मांड के सम्राट स्वयंभु मनु और सत्यरूपा की कन्या थी और उनका विवाह हुआ कर्दम मुनि से। कर्दम मुनि 10,000 तक तपस्या किए थे बिंदु सरोवर के किनारे में। जब भी उनको कन्या लेके उनके पास गए थे तो उनका पूरा दाढ़ी हो गया था, शरीर पूरा तपस्या से था, किंतु इतना राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने उनका पति रूप में स्वीकार किया और उन प्रकार वो भी अपना ऋषि पत्नी जैसा बेस बना ली और उनका इतना सुंदरता से तपस्या की और अनेक हजार साल तक उन्होंने उसको तपस्या की और अपना शरीर को सुखा दिया, उनका बाल सब जटा हो गया। इसी अवस्था में जब भी कंदर मुनि देखे कि मेरा पति ने मुझे विशेष प्रकार का सेवा की है तो उन्होंने उस पर खुश होकर जो वर मांगने के लिए कहा। तो इस प्रकार इतना राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने अपना पति का इस प्रकार का सेवा किया। और हमारा भारत में एक प्रसिद्ध कथा है, आप लोग सब जानते होंगे, सावित्री का, जो सतियों में गिना जाता है। उनका कथा वर्णन है श्रीमद् महाभारत में। जब सावित्री विवाह के योग्य हो गई, उनके पिताजी ने बोला आपके योग्य आप वर ढूंढ लो। जब सावित्री अपना वर ढूंढ रही थी तो उनको वर रूप में उन्होंने चयन किया था सत्यवान को, जो कि एक निष्कासित राजा के लड़के थे और उनका पिताजी अंधे थे, राज्य से निष्कासित किया गया था, उनको जंगल में रह रहे थे। जब भी उनको चयन करके अपना राजमहल में पहुँचे तो उनका पिताजी नारद मुनि के साथ बैठे हुए थे। नारद मुनि ने जब सावित्री को देखे कि उनको पिताजी को बोले आपका कन्या तो अभी विवाह योग्य हो गया है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते हैं। तो महाराज ने बोला मैं इसी कार्य में उसको नियुक्त किया था और वो कार्य को संपन्न करके वापस आई है। तो उन्होंने सावित्री को पूछा तुमने किसी को पति के रूप में वरण किया? तो उन्होंने बोला कि मैं सत्यवान को ही पति के रूप में वरण किया हूँ। तो वहाँ पर उनका पिताजी पूछते हैं नारद जी को, तो सत्यवान का क्या उसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, कृपा करके आप बताइए। तो नारद जी बताते हैं वो सब उनकी अच्छा गुण है, लेकिन एक उनमें कमी है। क्या कमी है ना? 1 वर्ष के बाद ही उनको मृत्युवरण होने वाला है। तो वहाँ पर उन्होंने सावित्री को अनुरोध करते हैं कि बेटी अभी सत्यवान को छोड़ के तुम और किसी पति को वरण कर लो। लेकिन सावित्री बोला मैं एक बार अगर उनको पति के रूप में वरण कर चुका हूँ तो मैं भले ही उनका अल्प आयु है फिर भी मैं उनसे ही विवाह करूँगा।
तो महाराज ने उनका विवाह सत्यवान से करा दिए, जाके जंगल में एक आश्रम में। तो जैसे ही सावित्री ने सत्यवान के साथ विवाह किया, उनका पिताजी दहेज में उनको बहुत सारे अलंकार, अच्छे अच्छे कपड़ा, सब कुछ प्रदान किए थे। लेकिन उनका पति, सास ससुर जंगल में रह रहे थे, तपस्वी का वेश धारण किए हुए थे। इसके लिए सावित्री ने अपने जितनी सब स्वर्ण आभूषण, अलंकार, उत्तम उत्तम वस्त्र अपना सास को दे दी। वो भी एक तपस्विनी जैसा वेश धारण कर दी और अपना पति का सेवा करने लगी और एक एक दिन का वो गिनती करने लगी। जैसे ही समझो उनका मृत्यु का 4 दिन शेष बचा था, तो 3 दिन पहले उन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए उन्होंने भगवान की आराधना आरंभ कर दी। तो आखिरी दिन जब भी सत्यवान उनका पिताजी की यज्ञों के लिए समृद्धिया और फूल पुष्प संग्रह करने के लिए जंगल में जा रही थी, तो सावित्री ने अपने सास ससुर को अनुरोध किया कि मैं आज मेरा पति के साथ जंगल में जाना चाहता हूँ। तो उनका सास ससुर विचार किए, एक राजकुमारी होते हुए भी उन्हें तपस्वी वेश धारण करके हमारा बहुत सेवा किया, हमारा पुत्र का भी बहुत सेवा किया, एक सती नारी है और कुछ भी इच्छा प्रकट नहीं किया है, अगर आज एक बार इच्छा प्रकट कर रही तो उसको इच्छा पूरा होना चाहिए। और उन्होंने उनको सत्यवान के साथ जाने का अनुमति दे दी। और सत्यवान गए जंगल में और यज्ञों के लिए बहुत लकड़ी काटे और फल पुष्प संग्रह किए। उसके बाद उनका सर में बहुत यंत्रणा आरंभ हो गया, तो उनको बहुत चक्कर आने लगा। तो वो बोले, मुझे सावित्री को बोले, मुझे चक्कर आ रहा है, मैं कुछ समय विश्राम करना चाहता हूँ। तो सावित्री बोली, आप मेरे ही गोद में विश्राम कर लीजिए। तो जैसे ही विश्राम कर रहे थे, उनको घोर निद्रा हो गया और उस समय उनका मृत्यु का समय आ गया। इसके लिए उनका प्राण को, आत्मा को लेने के लिए यमराज स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए। तो सावित्री को यमराज को देख के प्रणाम किए और बोला, आप कौन हैं, क्यों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? तो यमराज बोले, मैं यमराज हूँ और आपका पति का आत्मा को लेने के लिए आया हूँ। तो सावित्री ने प्रश्न किया कि अधिकतर तो आपका दूत लोग आते हैं, लेकिन आप इस बार स्वयं क्यों उपस्थित हुए? तो उन्होंने बोला, सत्यवान जैसा धार्मिक लोग को लेने के लिए हमारा दूत नहीं आते हैं, मुझे स्वयं आना होता है। जैसे ही वो आत्मा को बांधकर यमराज लेने लगे, जा रहे थे, तो उसका पीछा करने लगी माता सावित्री और उनको विभिन्न प्रकार से उनका स्तुति करने लगी। तो यमराज उनका स्तुति से संतुष्ट हो गए। बोले, बेटी तुम यहाँ से वापस चला जा, बहुत थक चुकी है। बोला, इनका जीवन के सिवा तो कुछ भी वर मांगना चाहे मांग ले। तो सावित्री ने बोला कि मेरा ससुर अंधे है, उनका आँख को दिखना चाहिए, अंधापन उनका दूर हो जाना चाहिए। तो यमराज बोले, ऐसे ही होगा और यहाँ से आप वापस चला जाए। फिर भी सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और यमराज का बहुत स्तुति करते उनका फिर से पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज बहुत संतुष्ट हो गए। बोला, बेटी तो तेरा पति का जीवन दान छोड़ के और कुछ भी मांगना है तो मांग ले। तो उन्होंने फिर दूसरा वर प्राप्त किया कि मेरा ससुर को बिना प्रयास किए उनका राज्य को फिर प्राप्ति हो जाना चाहिए। उसके बाद भी वो सावित्री संतुष्ट नहीं हुए, यमराज का स्तुति करते करते उनका पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज बोले कि बेटी तुम उनका जीवन दान छोड़ के तू कुछ भी वर मांग ले। तो उनका पिताजी को कोई संतान नहीं था। बोला, मेरा पिताजी को बहुत बलवान और गुणी 100 पुत्र होना चाहिए। तो यमराज बोले, ऐसे ही हो और यहाँ से तू वापस चला जा। फिर भी सावित्री संतुष्ट नहीं हुई और यमराज का स्तुति करते करते उनका पीछे पीछे चलने लगी। फिर यमराज बोले, मैं तेरा स्तुति से संतुष्ट हो गया हूँ, तेरा पति का जीवन दान छोड़ के कुछ भी वर मांग ले। तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरा भाई जैसा 100 औरस पुत्र प्राप्त होना चाहिए। तो बोले, तुझे ऐसे ही हो करके यमराज आगे चलने लगे। तो फिर जाते जाते और स्तुति करने लगे। तो बोला, बेटी तेरा पति का जीवन दान छोड़ के तो कुछ भी मांग ले। तो उन्होंने, सावित्री ने बोला, यमराज जी, आपने मुझे वरदान दिया 100 पुत्र होने का, लेकिन मेरा पति के बिना मुझे 100 पुत्र कैसा होगा, ये कैसे संभव है? तो यमराज बोले, तुम्हारा संतुष्ट स्तुति से मुझे जीत लिया, इसके लिए जा, तुझे मैं वरदान देता हूँ कि तेरा पति भी 400 वर्ष तक जीवित रहेंगे और तुझे 100 औरस पुत्र का प्राप्त होगा। तो इसके लिए माता सावित्री का एक अच्छा पत्नी के रूप में शास्त्रों में गिनती होती है। और उन्होंने जानते हुए कि उनका पति बहुत अल्प आयु है
और राज्य से निष्कासित है, उनका ससुर अंधे है, फिर भी उन्होंने पति के रूप में उनको स्वीकार किया और उनको विशिष्ट सेवा किया। अगर कोई सचमुच में अच्छा पत्नी बनना चाहती है तो ऐसे ही जो पहले श्रेष्ठ सफल पत्नी हो चुके हैं उनका मार्ग का अनुगमन करके कोई भी अच्छा पत्नी बन सकती है। ऐसे ही और एक प्रसंग आता है हमारा श्रीमद् भागवतम में। शरियाती राजा के कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या अपना पिताजी और सहेली के साथ एक बार जंगल में गई थी और एक ऋषियों का आश्रम में गए थे, च्यवन मुनि का आश्रम से, उनसे मिलके उनका आशीर्वाद लेने के लिए। किंतु उस समय च्यवन मुनि एक बम्बू के अंदर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। जब भी सुकन्या अपना सहेलियों के साथ खेल रही थी तो एक बम्बी के अंदर दो चमकीले वस्तु देखी और वो जाके एक किला लेके उनका उसमें चुगा दिया। चुगाने के बाद उनमें बहुत रक्त बहने लगा और राजा शरियाती जब भी 100 गण सहित राज्य में वापस जा रहे थे, देखे कि उनका सभी गणों का मलमूत्र बंद हो गया है। तो उन्होंने सोचा हमारा से किसी ना किसी से ज़रूर कोई गलती हो गया, कोई भूल हो गई जिसके कारण ये विकट परिस्थिति, आपदा परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो सुकन्या वहाँ पर आके बोली कि ये बम्बी के अंदर दो चमकीला वस्तु देखकर मैं उसमें छेद किया जिसमें रक्त प्रवाह होने लगा। तो शरियाती राजा समझ गए ये जरूर च्यवन मुनि होंगे जिनका हमारा अपराध हो गया और उनके जाके क्षमा याचना करने लगे। तो च्यवन ऋषि उन्होंने सुकन्या को विवाह करना चाहा। जब जहाँ च्यवन मुनि का वर्णन है, उनका बाल पूरा सफ़ेद हो गया था, चमड़ी पूरा सूख गया था, चमड़ी झूल रहा था। वो ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में, वो चल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी सुकन्या ने उनको पति रूप में स्वीकार किया और उनका सेवा करने लगी। और सौभाग्यवश वहाँ पर एक दिन अश्विन कुमारों ने उपस्थित हुए। तो अश्विन कुमारों के अनुरोध पर च्यवन मुनि ने उनको सोमपान का प्रतिश्रुति दे के उनसे अपने को स्वस्थ करने के लिए कहा। तो इतना वो जीर्ण शीर्ण थे कि ये अश्विन कुमारों ने एक कुंड में लेके उनको स्नान कराया, जबकि वो खुद नहीं जा पा रहे थे। अश्विन कुमारों का सहारा लेकर वो कुंड में प्रवेश किए। जब ये कुंड से बाहर आए तो एक सुंदर कन्या नवयुवक के रूप में आए और तभी वो सुकन्या खुश हो गई। और एक राजा शरियाती एक यज्ञ करना चाहते थे और उन्होंने अपना दामाद के पास आए यज्ञ संपन्न कराने के लिए, अनुरोध करने के लिए। जब आए कि देखिए अपनी कन्या एक बहुत नवयुवक के साथ बैठी हुई है, तो राजा शरियाती ने बहुत उनको कटु वचन कहने लगे सुकन्या को, तू तो हमारा कुल का और तुम्हारा पति दोनों कुल का नाम खराब किया है, क्योंकि तुमने अपना वृद्ध शुद्ध पति को छोड़ के किसी नवयुवक को पति के रूप में स्वीकार किया। तो उधर सुकन्या अपना पिताजी को बोलती, पिताजी मुझे क्षमा कीजिए, ये आपका वही दामाद है। अभी उन्होंने पूरा कहानी बताई कि किस प्रकार वो नवयुवक को अवस्था को प्राप्त किए। तो वहाँ पर राजा ययाति बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार वो भले ही एक वृद्ध बहुत बुद्ध जीर्ण शीर्ण लोग के साथ सुकन्या का विवाह किया गया था, फिर भी उन्होंने उसको पति का रूप में स्वीकार की और सहृदय से इतना उनके अनुरूप सेवा की है कि वो बहुत संतुष्ट हो गए। तो पत्नी का जो असली कार्य है पति की और उनका पति का परिवार सदस्य को सेवा करके संतुष्ट करना है। तो हमारा वैदिक शास्त्र में ऐसा बहुत सारे इतिहास में कथा है जो स्त्रियों ने अपना पति और उनका परिवार को सेवा करके एक अच्छा पत्नी का दर्जा प्राप्त किया। अगर किसी को अच्छा पत्नी बनना है तो इस प्रकार ये श्रेष्ठ सफल नारियों का अनुगमन करके एक अच्छा पत्नी बन सकती है। हरे कृष्ण।